दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना संकट और दिल्ली के लोगों में जो भय का माहौल गत 1.5 माह से था और उसके बाद लोग परेशान हुए। अस्पतालों में जिस तरह से दृश्य देखने को मिले, इन सब बातों पर लेकर केंद्र सरकार ने, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसमें बहुत सक्रियता के साथ इंटरवीन किया और दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, जो कि ध्वस्त सी दिख रही थी, लोग परेशान हो रहे थे, उनको सही बनाने का और कदम उठाया। 15 जून को उन्होंने बहुत सारे आदेश दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए दिए, जैसे लोगों को बेड की कमी थी, आइसोलेशन वार्ड की कमी थी, उन कमियों को पूरा करने के लिए 500 रेलवे कोचेस को आइसोलेशन बेड्स के रूप में तब्दील किया गया। 8000 आइसोलेशन बेड्स बनाए जा चुके हैं और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के अधिकारियों के साथ एक उन्होंने निगम के सभी महापौर और अधिकारियों के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि दिल्ली में टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए। कंटेनमेंट जोन के अंदर जो ट्रेसिंग नहीं हो पा रही, मैपिंग नहीं हो पा रही थी, उसको सुचारू रूप से किया जाए और जिस तरह से क्रीमेशन में भी वेटिंग हो रही थी, उसको भी रेगुलराइज किया जाए। जो प्रमुख समस्याएं थी कोविड को लेकर, उनको दूर करने के लिए तुरंत ही ये निर्णय लिए गए और उनको ज़मीन पर उतारने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 5 IAS ऑफिसर्स नियुक्त किए गए, जो कि इन समस्याओं को लेकर उनको एक्सपीडाइट करके नीचे तक पर्कुलेट हो और उन समस्या का समाधान हो। उसके बाद 17 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि वहां उपस्थित थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं वहां था और वहां पर बहुत सारी बातें जो माननीय गृह मंत्री जी, केंद्र सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए, उनका भी हमने उनको धन्यवाद और आभार भी किया। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की ओर से 2 प्रमुख मांगें रखी गई थी, जिसमें लैब्स में जो टेस्टिंग की जाती है, उन टेस्ट को, रेट्स को कम करने की बात की। 50% हमने उनसे मांग की थी कि 50% इस पर वेव ऑफ किया जाए, जो कि मांग उन्होंने स्वीकार की। मैं इसके लिए केंद्र सरकार और माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली की जनता के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जो टेस्ट हो रहे थे उनके रेट्स में कटौती की है। और इसके साथ साथ एक और प्रमुख मांग थी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिस तरह का मनमानी चल रही थी, 5-5, 10-10 लाख रुपए लोगों से मांगे जा रहे थे, मजबूरी में लोग दे भी रहे थे, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को परेशानी होती है तो उन परेशानियों में वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। ऐसे में उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लगाम लगाने के लिए मैंने इससे पहले कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस समय सर्वदलीय बैठक चल रही थी, उसमें हमारी प्रमुख रूप से दूसरी मांग यह थी, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में रेट्स की कैपिंग हो। आज जिस समय ये बात हमने कही, उन्होंने डॉक्टर पॉल कमेटी का गठन किया। 2 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आधार पर
जो उन्होंने रेट सुनिश्चित किए वो भी आप सब लोगों को पता है कि लगभग जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें 8 से 10 हज़ार रुपये प्रतिदिन के आइसोलेशन बेड के चार्ज होंगे, 13 से 15 हज़ार रुपये प्रतिदिन आईसीयू बिना वेंटिलेटर और 16 से 18 हज़ार रुपये प्रतिदिन आईसीयू वेंटिलेटर के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में उपलब्ध होगा। इससे अधिक कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अगर चार्ज करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देखने के लिए एक आईएएस ऑफिसर एज ए नोडल ऑफिसर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त किया गया है और ये काम जो लोगों की परेशानी कठिनाइयों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से कदम बहुत तेज़ी से उठाए गए उसमें 169 सेंटर्स पर टेस्टिंग होगी एंटीजन रैपिड टेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसमें लगभग 6 लाख टेस्ट दिल्ली के अंदर होंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ये टेक्नोलॉजी बहुत समय इसमें कम लगता है, आधे घंटे या 15 मिनट के अंदर ही इसमें टेस्ट हो जाता है। और मैं यहाँ ये भी बात कहना चाहता हूँ कि अभी तक 15 जून को केंद्र सरकार ने इसमें इंटरवीन किया था, तब से लेके अब तक दिल्ली के 242 कंटेनमेंट जोन के अंदर लगभग 2,30,000 लोगों की सर्वे, उनका मैपिंग हो गई है, उनकी स्क्रीनिंग हो चुकी है। और ये काम जो आइसोलेशन सेंटर बनाने का काम भी जारी है। बहुत सारी संस्थाएं भी आगे आई हैं, लेकिन मैं इसमें प्रमुख रूप से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के हमारे गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी और नित्यानंद राय जी, इन दो लोगों ने, दो हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने इसमें बड़ी सक्रियता के साथ जितने आइसोलेशन सेंटर बने हैं उनकी विजिट करनी, वहाँ के स्थानीय सांसदों के साथ करनी प्रारंभ कर दी। कल जी किशन रेड्डी जी जो हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने मीनाक्षी लेखी जी हमारी नई दिल्ली से सांसद है, उनके साथ नरैना सहित 4 जगह में आइसोलेशन सेंटर को विजिट किया, वहाँ की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। और नित्यानंद राय जी ने साउथ दिल्ली के अंदर आइसोलेशन सेंटर्स का विजिट किया, जायज़ा लिया। और मैं समझता हूँ कि किसी भी जनप्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी होती है कि वो पब्लिक के, जनता की समस्याओं के प्रति सचेत रहकर लोगों की समस्याओं को जाने और जहाँ जहाँ समस्या आ रही वहाँ की विजिट करे। यहाँ मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी अभी तक किसी भी हॉस्पिटल में अभी तक वो नहीं गए, ना कहीं आइसोलेशन सेंटर में गए, ना उन्होंने व्यवस्थाओं का, इंतजाम का जायज़ा लिया। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखेंगे नहीं, विजिट नहीं करेंगे, तो ऐसे महामारी के समय बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं और आती भी हैं। मैं केंद्र सरकार को और हमारे माननीय गृह मंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं कि उनके इस सक्रियता से दिल्ली वासियों के और ख़ास तौर से दिल्ली वासियों के साथ साथ एनसीआर के लिए भी उन्होंने जो कदम उठाए हैं उसकी मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद आभार करता हूं। दिल्ली की जनता उनके प्रति बहुत आश्वस्त है और इस कदम से दिल्ली की जनता में जो भय और निराशा का माहौल और जो एक पैनिक क्रिएट हो रहा था कि टेस्ट होगा, कहाँ इलाज होगा, वो सारी दिक्कतें धीरे धीरे ख़त्म हो गई हैं लगभग। और निश्चित रूप से दिल्ली इस कोरोना संकट से शीघ्र हम लोग निकलेंगे। दिल्ली ही नहीं, पूरा देश निकलेगा। और ख़ास तौर से दिल्ली के लिए चिंता जो हमारे पूरे देश को भी बनी हुई है,
लोगों के फ़ोन भी आते हैं। दिल्ली में जो माहौल है, हमारे सबके परिचित लोग, हमारे जान पहचान रिश्तेदार भी रहते हैं बाहर, तो उनके भी फ़ोन आते जो वो टीवी में जिस तरह से न्यूज़ देखते हैं। निश्चित रूप से आज हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे व्यवस्थाएं सुदृढ़ हुई हैं और इनको हम और आगे अच्छी तरह सुचारू रूप से करेंगे और हम कोरोना संकट से बिल्कुल निजात पाएंगे। और कल हम भी एक आइसोलेशन सेंटर की विज़िट करने के लिए टेस्टिंग सेंटर की विज़िट करने के लिए हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जी किशन रेड्डी जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके साथ हम वहां जा रहे हैं। और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस काम में सक्रिय रूप से लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रही है। हमारे कार्यकर्ता लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा वितरण कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ हम फेस मास्क और सैनिटाइज़र भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आप सब लोग का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं।